जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और ये क्लास रीट लेवल 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार क्लास रहने वाली है। इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट सीरीज रहने वाला है। और इस टेस्ट सीरीज में हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन रीट लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन, जिसमें पूरा कवर करवा दूंगा आपको सामाजिक अध्ययन। तो चलो शुरू करते हैं आज की यह क्लास। तो एक बार सभी साथी अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दो। और जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और राजस्थान के प्रमुख महल, ये दो टॉपिक रहने वाले। ये दो टॉपिक इस क्लास में आपको कवर करवाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और जालोर दुर्ग। तो किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी साथी। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? तो सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर जिस भी साथी ने डी आंसर दिया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है रणथंभौर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि वह किला जिसमें एक जैसे कितने महल है? 9 महल है। तो ऑप्शन है आमेर का किला, जोधपुर का किला, जूनागढ़ का किला और नारगढ़ का किला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो आप सभी साथी। और अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? वह किला जिसमें एक जैसे कितने महल है? 9 महल है। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर, नारगढ़ किला। कौन सा हो जाएगा? नारगढ़ किला। ये कहाँ पर आपकी? कमेंट करो सभी फटाफट। नारगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर का किला मेहरानगढ़ का किला है। और जूनागढ़ कहाँ पर आपके? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। और आमेर कहाँ पर आपके? आमेर और नारगढ़ कहाँ पर? कमेंट करो सभी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, तारागढ़ अजमेर। और एक तारागढ़ आपकी बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। वास्तविक तारागढ़ पूछा जाए तो आपकी बूंदी में। और तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। और ये राजस्थान का जिब्राल्टर है, ये किसने कहा ये आपको बताना। ऑप्शन है कर्नल टॉड ने, फर्ग्यूसन ने, अबुल फजल ने, बिशप हेबर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? तो एक कहा आपके किसने? बिशप हेबर ने कहा। किसने कहा? बिशप हेबर ने। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया वहां पर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? ऑप्शन है आमेर को, मेहरानगढ़ को, जैसलमेर को और गागरोन को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। और सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा किला है बताओ एक बार सभी। तो जैसलमेर में कौन सा किला? सोनारगढ़ का किला है। सोनारगढ़ का किला कहाँ पर आपके? जैसलमेर में, जिसे दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है, दूसरा आवासीय किला कहा जाता है। तो आमेर है, आमेर यूनेस्को दुर्ग घोषित किया गया है। गागरोन को भी यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित किया गया और जैसलमेर को भी यूनेस्को ने विरासत
दुर्ग घोषित किया गया? तो आपके मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ जोधपुर को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, खंडार का किला, कुचामन का किला और सोजत का किला। सोजत कहाँ पर? आपके पाली में, जो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। तो जागीर किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? आपके कुचामन के किले को कहा जाता है। किसके किले को? कुचामन के किले को जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक तरफ आपको दे रखी है दुर्ग और दूसरी तरफ दे रखी है परिवर्तित नाम। तो ऑप्शन है सिवाना, खेराबाद, गागरोन, मोमिनाबाद, चित्तौड़गढ़, खिजराबाद, जालौर, जलालाबाद। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा असुमिलित है। तो इनमें से आपको छांट कर बताना है कि कौन सा असुमिलित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। तो सिवाना के दुर्ग परिवर्तित नाम क्या था? खेराबाद, बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ के किले का परिवर्तित नाम क्या था? खेजराबाद। और जालौर के किले का परिवर्तित नाम क्या था? जलालाबाद। तो यहाँ पर हो जाएगा गागरोन, मोमिनाबाद। ये आपको असुमिलित है। कौन सा हो जाएगा? असुमिलित। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा सिकोह को किस दुर्ग में कैद रखा था? भानगढ़ दुर्ग में, नीमराणा दुर्ग में, कांकनवाड़ी दुर्ग में और राजौरगढ़ में। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई का नाम क्या था? दारा सिकोह है। ये उस औरंगजेब के भाई का नाम था जो पराजित हुआ था, और उसे किस दुर्ग में कैद रखा था ये आपको बताना है। कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर रखा था कांकनबाड़ी के दुर्ग में। कहाँ पर रखा था? कांकनबाड़ी के दुर्ग में रखा था औरंगजेब ने अपने पराजित भाई को। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ, ताकि वे भी जुड़ जाए क्लास के साथ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बाला किला का निर्माण किसने कराया था? तो बाला के किले का निर्माण किसने करवाया था? अलगुराई द्वारा, दूलचंद भाटी द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा, जाट राजा सूरजमल द्वारा। तो बाला किला का निर्माण किसने करवाया था? तो इस किले का निर्माण करवाया था आपके अगुला राय ने। किसने? अगुल राय ने। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। बाला का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? अगुल राय के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर। जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। तो इनमें से कौन सा असुमिलित युग्म है? हुनहुनकार तोप बालादुर्ग, शंभु बाण तोप मेहरानगढ़, गर्भ गुंजन तोप तारागढ़, जय बाण तोप जयगढ़। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इनमें से कौन सा असुमिलित युग्म है? तो इनमें से कौन सा असुमिलित युग्म है? तो शंभु बाण कहाँ पर रखी गई है? मेहरानगढ़ में रखी गई है। गर्भ गुंजन तोप है ये रखी गई है आपके तारागढ़ में। और जय बाण तोप कहाँ पर रखी गई? जयगढ़ दुर्ग में। और हुनहुनकार है तोप है ये आपके बाला दुर्ग में नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला। और इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेंगे आपसे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। यह ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। यह कथन सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा? तो सोनारगढ़ का किला कहाँ पर आपके? जैसलमेर में। जैसलमेर में सोनारगढ़ का किला, जिसे दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। तो इसके बारे में ये किसने कहा था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए? ये किसने कहा था भाई? जैसलमेर के सोनारगढ़ किले के बारे में। ऑप्शन है अबुल फजल ने, मुंडोत नैन्सी ने, कर्नल टोड ने, तेज कवि ने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो ये कहा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने क्या क्या कहा जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कि
इस इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। ये किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया? तो इनमें से किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया? मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में, शुक्र नीति में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया? तो आपसे पूछा पहली बार वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया। किसमें किया गया? मनुस्मृति में। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया? जोर किया था। ऑप्शन आपके सामने, बाला दुर्ग, बटनेर, शेरगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया? जोर किया था। तो यहां पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो एकमात्र राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया वो कौन था आपका? कौन सा किला था? बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? बटनेर दुर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था? जोर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया। उक्त कथन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने कहा? तो इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया। उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने कहा? ऑप्शन है एलपी टेस्टोटोरी ने, जैकलिन कैनेडी ने, रुडार्ड किपलिंग ने या फिर कर्नल जेम्स टोड ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? सभी आंसर कर दो एक बार, सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो रुडोल्ट किपलिंग ने कहा था। किसने कहा था? रुडोल्ट कपलिंग ने। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? शेरगढ़ को, कोटा दुर्ग को, नाहरगढ़ को या फिर भैंसरोडगढ़ को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलोर आपके भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है राजस्थान का वेलोर। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिस भी साथी ने सी आंसर किया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी है ना इस क्लास को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको लक्ष्य एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। लक्ष्य एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी इस क्लास की पीडीएफ। तो टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित है, तो वह कौन सा दुर्ग है जहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी और गिरजाघर भी है, तीनों स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, जयगढ़, रणथंभौर, गागरोन, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी और गिरजाघर भी है, वो कौन सा दुर्ग है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? वो है आपके रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा? रणथंभौर के दुर्ग में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुबार, नुसरत, नागफनी और गजक नाम है जोधपुर दुर्ग में रखी तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है?
गुबार, नुसरत, नागफनी और गजक, ये नाम किसके हैं? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। और सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर सभी साथियों के। तो यहाँ पर जिस भी साथी ने ए आंसर किया उन सभी साथी का बिल्कुल राइट आंसर है गुबार, नुसरत, नागफनी और गजक क्या है? जोधपुर दुर्ग में रखी तोपों के नाम है। जोधपुर दुर्ग में रखी तोपों के नाम है गुबार, नुसरत, नागफनी और गजक। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ए आंसर जिस भी साथी ने आंसर किया है उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जय बाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये जय बाण तोप है कहाँ पर रखी गई है? जयगढ़ दुर्ग में रखी गई। ऑप्शन आपके सामने मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह प्रथम और सवाई प्रताप सिंह। तो जय बाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बताओ एक बार सभी। तो जय बाण तोप का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया जय बाण तोप का निर्माण। और यह जय बाण तोप कहाँ पर रखी गई है? जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ कदाचित राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग है, कथन है। तो तारागढ़ कदाचित भारत का, तारागढ़ कदाचित भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है, ये कथन किसका था? बिशप हेबर का, हुंडोत नैन्सी का, हरविलास शारदा, बिल गेट्स। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तारागढ़ कदाचित भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है, ये कथन था आपके हरविलास शारदा का। किसका था? हरविलास शारदा का। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए दूसरे साके के समय किसके नेतृत्व में जोर किया गया? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरे साके के समय किसके नेतृत्व में जोर किया गया? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। रानी पद्मनी, रानी कर्मावती, रानी फूलदेवी और देवल। तो बताओ यहाँ पर किसके नेतृत्व में जोर किया गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए दूसरे साके के समय? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। सभी दोस्तों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। रानी कर्मावती के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ में हुए दूसरे साके के समय क्या हुआ था? जोर हुआ था। किसके नेतृत्व में? रानी कर्मावती के नेतृत्व में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? तो राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? तारागढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बटनेर, हनुमानगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे? तो बटनेर के किले पर हुए थे। और ये बटनेर का किला कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़ में है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख महल। कौन से? राजस्थान के प्रमुख महल। तो देखते चलो इसके क्वेश्चन, इस टॉपिक के क्वेश्चन क्या है। जयपुर राजप्रसाद परिसर में स्थित मुबारक महल किसका? मुबारक महल का निर्माण करवाया था। तो मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह प्रथम ने, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मुबारक महल का निर्माण है किसने करवाया था? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो मुबारक महल का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था मुबारक महल का निर्माण। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में, डीग में, पुष्कर में, अजमेर में। तो बताओ यहाँ पर राजस्थान के जहांगीर के महल, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी साथी। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो हवा महल के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद उस्ता, विद्याधर चक्रवर्ती और चुंटन जेकब। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो हवा महल के वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। कौन थे? लालचंद उस्ता। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम कहा था? तो कवि बिहारी किसने? कवि बिहारी ने किस महल को क्या कहा? दर्पण धाम कहा था। ऑप्शन है चंद्र महल को, शीश महल को, हवा महल को और स्वर तो भद्र महल को। सर्व तो भद्र महल को। तो यहाँ पर राइट आंसर तो कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम कहा? तो दर्पण धाम कहा शीश महल। दर्पण यानी कहीं क्या होता है? शीशा, शीशा है ना दर्पण, और हम क्या कहते हैं? शीशा। तो शीश महल हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बी आंसर। दर्पण से आप याद रखना शीशा है ना, दर्पण से याद रखना दर्पण से याद रखना शीशा। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजमहल उदयपुर के संबंध में असत्य कथन है? फतेह सागर जेल के निकट स्थित है। राजमहल का निर्माण राणा उदय सिंह ने करवाया। राजमहल को फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महलों की संज्ञा दिए और राजमहल में महाराणा प्रताप का भाला रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो आपको बताना इनमें से कौन राजमहल उदयपुर के संबंध में असत्य कथन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। फतेह सागर झील के निकट स्थित है क्या ये राजमहल उदयपुर? तो बताओ आप सभी कमेंट करो एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमिलित को चुनना है आपको। निम्नलिखित में से असुमिलित है? बिजोलाई के महल, तख्त सिंह, एकतंबा महल, अजीत सिंह, जनाना व मर्दाना महल, सूर सिंह, राय का बाग पैलेस, जग सिंह प्रथम। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा राय का बाग पैलेस, जग सिंह प्रथम। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिस भी साथी ने किया आंसर उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल लेते हैं, हमारे पास टाइम काफ़ी कम बचा है। चलो अगला क्वेश्चन है, बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया। तो बूंदी में रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। बूंदी में रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, माधव सिंह ने। तो बूंदी में रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? फटाफट आंसर करो एक बार सभी साथी। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। कौन सा? सी आंसर। तो बूंदी के रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने करवाया। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातड़ रानी का महल कहाँ पर है? तो खातड़ रानी का महल कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो खातड़ रानी का महल कहाँ पर आपके? कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है खातड़ रानी का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है सरडा रानी की बावड़ी, बटाटू का कुआ बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी और महिला बाग झालरा जोधपुर। तो राजस्थान रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है किस? बटाटू के कुआ बाड़मेर। बटाटू का कुआ है बाड़मेर, उसको कहा जाता है रेगिस्तान का जलमहल। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबली मिनी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अबली मिनी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मुकुंद राव के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुंद राव के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। अबली मीणा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मुकुंद राव के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माता, तो कदमी महल का निर्माण किसने करवाया? जो कहाँ पर है? अजमेर के किले में स्थित है कदमी महल, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इस कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? कदमी महल का निर्माण किसने करवाया, बताओ एक बार सभी। तो कदमी महल का निर्माण राजदेव ने करवाया। किसने करवाया? राजदेव ने करवाया। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी रानी का महल कहाँ पर स्थित है? तो रोटी रानी का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट करो एक बार सभी। रोटी रानी का वास्तविक नाम क्या था? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, बीसलपुर झील अजमेर, जयसमंद झील उदयपुर, मांडलगढ़ झील भीलवाड़ा और उपयुक्त सभी। तो रोटी रानी की छतरी कहाँ, सॉरी रोटी रानी का महल कहाँ पर है, बताओ एक बार सभी। रोटी रानी का महल कहाँ पर है? रोटी रानी का महल आपके कहाँ पर है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर है? तो रोटी रानी का महल कहाँ पर है? बीसलपुर झील अजमेर में, जयसमंद झील उदयपुर में और मांडलगढ़ झील भीलवाड़ा में, इन सभी में। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है? तो राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है? राय का बाग पैलेस को, भानगढ़ पैलेस को, सरिस्का पैलेस को, खेतड़ी महल को। तो राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो एक बार क्लास को शेयर कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। तो राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी महल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खेतड़ी महल को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक क्या दे रखा है? महलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। सर्वप्रथम डीग में महल का निर्माण बदल सिंह ने करवाया था। उपयुक्त में से सत्य कथन है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दो आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? महलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। सर्वप्रथम डीग में महलों का निर्माण बदल सिंह ने करवाया था। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। एक व दो दोनों सही है। क्या? दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अजमेर में अपने जीवन के अंतिम उपदेश किस महल में दिए? अजीत भवन में, राय का बाग पैलेस में, उमेद भवन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश किस महल में दिए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, राय का बाग पैलेस में। किसमें? राय का बाग पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थम्बिया महल कहाँ पर स्थित है? एक थम्बिया महल कहाँ पर है? अजमेर में, जालौर में, भरतपुर में, डूंगरपुर में। तो एक थम्बिया महल आपकी कहाँ पर स्थित है? बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट सभी, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। एक थम्बिया महल कहाँ पर आपके? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का विंडसर महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का विंडसर महल है, ये कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, जयपुर, बीकानेर से। राजस्थान का विंडसर महल किसे कहा जाता है या कहाँ पर स्थित है? तो आपके कहा जाता है आपके किसको? जयपुर। तो राजस्थान का विंडसर महल आपके कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
असुमिलित युग्म को छांटी। गढ़ भवन पैलेस झालावाड़, बनेड़ा महल जालोर, अबेड़ा महल कोटा, मोती महल उदयपुर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला बनेड़ा महल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा विलास महल स्थित है। तो कृष्णा विलास महल कहाँ पर स्थित है? कृष्णा विलास को अमीर खान पिंडारी के कहने पर जेल दे दिया गया था। किसे दे दिया गया? कृष्णा विलास। कृष्णा विलास नाम था क्या उसका? हाँ, कृष्णा नहीं था शायद, नाम कृष्णा था, विलास लगता था या नहीं लगता था? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो कृष्णा विलास महल, तो वो नहीं थी कृष्णा। कृष्णा एक नाम था। जोधपुर और उदयपुर से युद्ध हुआ था। जोधपुर और जयपुर, कृष्णा के चक्कर में हुआ था ये युद्ध। और इस युद्ध को टालने के लिए अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा को जेल दे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कृष्णा विलास महल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर। मुझे अच्छी तरीके से तो याद नहीं है, फिर भी आप एक बार चेक करना उसको ना। नेक्स्ट, तो इसका आंसर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोरा बोरा महल, सुपारी महल, बादल महल इत्यादि किस दुर्ग के प्रमुख रमणीय स्थल है? तो ऑप्शन है रणथंभौर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना? कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो आज की ये क्लास आपको पसंद आए हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दो, और जो भी साथी इस क्लास में नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।